नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी आपके सामने एक और मुद्दा मैं रखना चाहता हूं कि मुंबई महानगर पालिका के पानी की कालाबाजारी किस तरह से होती है, ये आपको मैं आंखों देखा हाल यहां पर सुनाने जा रहा हूं। ये सामने आपके एक गाड़ी दिखाई दे रही है, यहां बीएमसी का एक मुकादम भी बैठता है जो हर गाड़ी को एक स्लिप देता है और वो कितना पानी लिए है क्या है उसका हिसाब रखता है। पर ये खाली एक बीएमसी का दिखावा मात्र है, हाथी का दांत है, खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। और हजारों टैंकर के हिसाब से बीएमसी का पानी जो है, पीने का पानी, बिल्डरों की साइट पर कंस्ट्रक्शन काम में यूज किया जाता है। कहीं कहीं ऐसी हालत है कि पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और बिल्डर जो है औने पौने दामों में इन पानी माफियाओं से पानी लेते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी के काम में करते हैं। आइए हम जानते हैं ओपी तिवारी जी से कि इस बारे में उन्हें क्या जानकारी है और उस पर क्या करना चाहिए। तिवारी जी, एक बात बताइए कि ये जो जल माफिया हैं महानगर पालिका के पानी का जो ब्लैकमेलिंग करते हैं, जो टेंडर और कंटेनर से भर भर करके मुंबई के तमाम हिस्सों में जो है यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बीएमसी का पानी है ये टैंकर के द्वारा कई सारी कॉलोनियों को पहुंचाया जाता है, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियों को पहुंचाया जाता है और बिसलरी को भी पहुंचाया जाता है। तो जिस दिन जिस कंपनी को या जिस सोसाइटी को जितना टैंकर पानी देना है उतनी स्लिप बनती है महानगर पालिका से। वो स्लिप बनती नहीं, वो स्लिप देते नहीं है। अगर दो टैंकर माल किसी भी सोसाइटी को पानी जाता है तो उसकी जगह पे ये 5 टैंकर पानी दे देते हैं। जब कोई पूछताछ होती है तो उसमें बताते हैं कि हमने ये रसीद दिया है, जबकि वो 3 टैंकर निकल जाते हैं, 2 टैंकर ये दिखाते हैं। जैसे कि महानगर पालिका अधिनियम के अनुसार मुझे जो जानकारी मिली है कि बिसलरी के अंदर 10 टैंकर पानी रोज़ जाता है, लेकिन वो 10 टैंकर की जगह वहाँ पर 20 टैंकर भी हो जाता है, ऐसी भी जानकारी है। लेकिन ये लोग कोई रिपोर्ट दे नहीं है। इसके अंदर जेई, एई, हाइड्रोलिक इंजीनियर और डिप्टी हाइड्रोलिक इंजीनियर जो वेस्ट में बैठता है। इस प्रकार की पानी की जो चोरी है कोई ईस्ट में हो नहीं रहा, ऐसा है। अंधेरी वेस्ट में भी यही हाल है, वहाँ पर भी खूब चोरी है और इसमें ये लोग करोड़ों रुपया वसूल कर रहे हैं हर महीने का, जिसके ऊपर लगाम लगना चाहिए और अविलंब इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जितना टैंकर पानी जहाँ जाता है उस सोसाइटी के नाम पे उतनी स्लिप यहाँ से कटना चाहिए। जो मुकादम लेके बैठा है लेकिन ये देता नहीं, पानी भरा जाता है, गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। इस पर रोक होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं रोक लगाते हैं तो हम मीडिया वाले इस टैंकर भरे हुए टैंकर को बीच में रोक करके जमा कराने का काम करने वाले हैं। धन्यवाद। देखिए, ये है पानी माफियाओं के काली कमाई का जरिया, जो 2 स्लिप दिखा करके 5 स्लिप जो है लोगों के सप्लाई करते हैं और उस काली कमाई को अपने इस्तेमाल में, अधिकारियों के इस्तेमाल में जो है इस तरह से लाते हैं। दूसरी बात ये कि जिस बिसलेरी के पानी को आप 20 रुपया लीटर खरीद करके पीते हैं, वो बिसलेरी का पानी भी बीएमसी का ही पानी होता है और महज यहाँ से सिर्फ कंपनी में जाता है और वहाँ से बॉटलिंग होकर के लेबल लग करके आपके यहाँ तक आता है और आपको 20 रुपये में ख़रीदना पड़ता है। तो ये जो है नेक्सस एक तरह से कहा जाए, जो रैकेट कहते हैं, वो रैकेट इस तरह से चलता है कि बीएमसी से लेकर के प्राइवेट पानी की कंपनियों तक और सारे लोग इसमें एक दूसरे से मिले हुए हैं और सबको अपनी अपनी कमाई का एक जरिया है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं कि मनपा का एक कर्मचारी इस गाड़ी के पीछे बैठा हुआ है और वो किस तरह से भ्रष्टाचार के इस खेल को मैनेज करता है, जो एक मोहरे के समान यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मुख्य खिलाड़ी के विभाग पूर्व के वार्ड में बैठे हुए वहाँ से अपने सूत्र का संचालन करते हैं और जैसे जैसे ऑर्डर होता है वैसे वैसे वहाँ इस टैंकर को भर करके भेजा जाता है। और इसमें बिसलेरी जैसी विश्व प्रसिद्ध कंपनी भी है जो इस रोड के ठीक उस पार है, सिग्नल के उस पार है और वहाँ से यही पानी बॉटलिंग किया जाता है और हमें और आपको 20 रुपया लीटर में मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है। वरिष्ठ पत्रकार ओपी तिवारी ने जब इस वॉचमैन से, इस लेखा जोखा करने वाले व्यक्ति से इस बारे में पूछना चाहा तो उसने कुछ भी बताने से
इनकार कर दिया और अचानक किस तरह से उससे पूछताछ पर वो एकदम से हड़बड़ा गया और उसने इस बारे में कोई भी जानकारी देने में अपनी असमर्थता जाहिर करते हुए सीधा अपने इंजीनियर को, अपने वरिष्ठों को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया कि यहाँ पर कुछ मीडिया वाले आए हैं और जो हमसे पानी के बारे में और इस गाड़ी का हिसाब किताब मांग रहे हैं। पर उसने एक भी जानकारी, लोगों का नाम तक भी नहीं बताया कि नहीं कौन साहब हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। और जो रजिस्टर उसने दिखाया उसमें भी तमाम अनियमितता पाई गई। जो रसीद उसने दिखाया वो 2 दिन पहले का रसीद था और एक कोड वर्ड में इस रजिस्टर्ड को मेंटेन किया गया था, जो किसी आम आदमी के समझ में नहीं आता है कि इसमें क्या लिखा है। जबकि अगर ये लोग किसी बिल्डिंग सोसाइटी को एक टैंकर पानी भेजते हैं तो उसके पीछे बिल्डर को, बिसलेरी जैसी कंपनी को और दूसरी कंपनियों को जो पानी बना करके बेचती हैं, उन्हें जब भेजते हैं तो 4 टैंकर 5 टैंकर इस तरह से उनका रेशियो होता है कि अगर एक वाइट में जा रहा है तो इसके पीछे 5 टैंकर पानी कहीं दूसरी जगह जाएगा और उसका हिसाब इन लोग के अलग खाते में जाता है या ये कहें कि इनके जेब में जाता है। ये देखिए, ये जो रसीद इसने दिखाया है वो बैक डेट की 2 दिन पहले की रसीद है, जो है हमारे मित्र जो है ये कैमरे के सामने दिखा रहे हैं कि इसमें 2 दिन पहले की डेट डाली हुई है कि 2 दिन पहले कौन सी गाड़ी से कितना पानी कहाँ कहाँ गया है। ये लाखों करोड़ का धंधा पूरे मुंबई जैसे शहर में ये हथकंडा अपनाया जाता है और उसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक के सारे अधिकारी और कर्मचारी जल विभाग के इसमें लिप्त बताए जाते हैं। ये हथकंडा हर जगह, हर वार्ड में, हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए, इसने अपने वरिष्ठ को फ़ोन लगाना शुरू कर दिया कि इस तरह से हमसे कुछ लोग आकर के पूछताछ कर रहे हैं मीडिया वाले, तो हम क्या उनको जवाब दें। पर इसके वरिष्ठ ने भी कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया और अंत में हम लोगों को यहाँ से इसके अधूरे स्टेटमेंट के साथ जो है वापस जाना पड़ा। जैसे ही हम लोगों ने इससे जानकारी लेना चाहा, वैसे ही यहाँ पानी भर रहा टैंकर तुरंत फुरत में यहाँ से निकल गया और काफ़ी देर तक फिर दूसरा कोई टैंकर नहीं आया। इससे मालूम पड़ता है कि इनका नेटवर्क कितना सशक्त है, जो तमाम तरह की बातों पर ध्यान रखता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन किससे, वो अभी ये देखिए ये बात करने पर इनसे भी वो अधूरी और गोल गोल घुमा करके जब अधिकारी बात करता है तो अपनी असमर्थता जाहिर करता है कि हम इसमें ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे नहीं वैसे है, मतलब तमाम तरह की वो घुमाने वाली बातें करता है। तो ये पानी का नेक्सस हो या किसी और चीज़ का नेक्सस हो, ये बहुत ज़बरदस्त इनका नेटवर्क है। ऐसे ही एक नेटवर्क में बिल्डिंग या फैक्ट्री विभाग का डीओ अभी 4-5 दिन हुआ है, सतीश पवार नाम का जो डीओ था, वो 50 लाख रुपये रंगे हाथ पकड़ा गया है लेते हुए उसके घर से, और ऑफिस से मिला करके लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रिकवरी एसीबी वालों ने किया है। तो ये भ्रष्टाचार का जो इतना बड़ा नेटवर्क उनका हर विभाग में मनपा के कर्मचारियों अधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जाता है, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि इनकी छापेमारी की जाए, अचानक इनके यहाँ रेड की जाए और इनके घर से अवैध कमाई का जो जखीरा मिलता है वो रिकवरी किया जाए और इनके पीछे ईडी है, एसीबी है, सीबीआई है, इन अधिकारियों को खुला छोड़ा जाए ताकि वो जब चाहें, जिसके घर भी चाहें, वो उस अधिकारी के यहाँ जा कर के, बड़े से बड़े अधिकारी के यहाँ उन्हें इतनी छूट होनी चाहिए कि वो जा कर के उनके यहाँ तलाशी लें और उनके भ्रष्टाचार की कमाई को रिकवर करके देश के खजाने में जमा करें, जिससे देश और समाज का कुछ भला हो सके। क्योंकि इससे ये आम आदमी का तो भला होता नहीं है, उल्टा ये आम आदमी का शोषण करते हैं, देश और समाज की संपत्ति पर अपना हक जताते हैं और उसका मनचाहा इस्तेमाल करते हैं। अवैध तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा इनका इस्तेमाल करवाया जाता है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर बंसी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।